एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 बज चुके हैं और आज घर में है श्राद्ध। मेरी जो दादी सास है उनका। पहले घर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। और बच्चे जो है वो स्कूल गए हुए हैं, शरद यहीं पर ही है, आज उनका ऑफ है। तो अभी फ़िलहाल वो अपने जिम गए हुए हैं। इतने वो जिम में से आएंगे, मैं अपना काम कर लूँगी। बाहर का काम मैं सारा ख़त्म करी आई हूँ। सुबह सबसे पहले मैंने बाहर का ही काम किया था, झाड़ू पोछा सब हो चुका है फ़िलहाल। और रसोई भी मैंने क्लीन कर दी। वैसे तो रात को साफ़ करके सोई थी, लेकिन सुबह जैसे चाय के, बच्चों के दूध के और उनके जो लंच वगैरह के लिए बर्तन वगैरह हुए थे वो सब मैंने यहाँ साफ़ कर दिए हैं। पनीर वगैरह भी बना दिया है, क्योंकि ना कई दिनों का दूध इकट्ठा हो रहा था, तो फिर मैंने पनीर भी बना दिया है। साथ के साथ यहाँ मलाई भी जमा दी है। सुबह ही दूध वगैरह सब गर्म हो गया है, तो रसोई साफ़ कर दी है बिल्कुल। अब फ़िलहाल रह गया अंदर का झाड़ू पोछा करना। और कपड़े वगैरह आज धोएंगे नहीं, क्योंकि जब तक श्राद्ध की पूजा नहीं होगी उससे पहले मैं कपड़े नहीं धोते। और कुछ दिन पहले श्राद्ध इतने सारे मोर पंख लेके आए थे, सारे लीशु ने ख़राब कर दिए, तोड़ तोड़ के इधर उधर फेंक दिए। पहले ना शायद बहुत सारे मोर पंख लेके आए थे, ऊपर छत पे गए थे ना, कई दिनों बाद गए थे छत पे, तो बहुत सारे मोर के पंख पड़े थे। तो लीशु रोज़ एक मोर का पंख ख़राब कर देती है। तो ये भी अब मैं झाड़ू लगाई थी ना जब सोफ़े के पीछे मिला, और कल वो 3 थे तो वो सारे मैंने उठा के मंदिर पर लगाए हैं। तो सोफ़े के कवर और बेडशीट वगैरह तो मैंने सुबह ही झाड़ के बिछा दी थी दोबारा से। और जो घर संगवाने का काम होता है ना, जैसे बच्चों ने अपने स्टडी टेबल में से बुक्स वगैरह, जो खिलौने वगैरह से खेलते हैं, इधर उधर फैला देते हैं, वो सारा मैंने सब समेट लिया था। उसी के बाद मैं अपनी झाड़ू लगाने लगी थी। और आज जो है ना किचन में सुबह इतना कुछ काम नहीं था, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं ना, तो रोटी वगैरह नहीं लेके जाते, खाली एक फ्रूट बॉक्स ही जाता है। और शरद का भी आज ऑफिस ऑफ था, उनकी भी लंच की कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने आज अपनी पहले क्लीनिंग का ही काम किया। मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा वगैरह कर देते हैं, उसी के बाद अपनी पूजा वगैरह करेंगे नहा धो के। तो यहाँ पे मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिए पूरे घर में। और डस्टिंग आज मेन जगह पे ही करी है, ज़्यादा डीप में नहीं गई, क्योंकि जल्दी से काम करना था, क्योंकि पूजा भी करनी थी। तो डीप तो हम रोज़ डेली करते हैं, इसीलिए आज थोड़ा जो मेन जगह है ना वहीं पे डस्टिंग कर ली थी मैंने। झाड़ू पोछा तो मेरा ख़त्म हो चुका है, और पसीने इतने ज़्यादा आ गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और टाइम जो है 8:30 बजे के आसपास हो रहा है, शायद 7:30 बजे लगी थी झाड़ू पोछा करने में, घंटा लग गया पूरा, क्योंकि डस्टिंग वगैरह भी की थी ना। तो अभी सारे पंखे उनके बंद कर देती हूँ। 8:30 हो चुके हैं बिल्कुल करेक्ट। शायद भी जिम में से आने वाले होंगे, फटाफट पहले नहा लेती हूँ। तो आ चुके हैं नहा के, और बस सब पूजा के लिए खाना बनाना रह गया है। तो बनाऊँगी सूजी का हलवा। सूजी खत्म हो रखी थी तो दुकान से मंगवाई है। और सब्जी वगैरह तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ बनता नहीं है, सिर्फ मीठा बना दो, या तो खीर बनानी तो खीर बना दो, हलवा बना दो, या मीठे चावल बना दो। इन सब चीज़ों से निकलती है हमारे यहाँ गाय की जो रोटी निकलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लूँगी, जो गाय की रोटी बनानी है। और ये आटा जो है ना बिना नमक के गूंदा जाएगा। और जो अपना खाने के लिए जो रोटी बनेगी ना, उसका आटा मैं बाद में गूंद लूँगी। पहले अभी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। साथ साथ मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ाई रख दी है और घी डाल दिया। और इस डब्बे में जो घी है ना वो हम पूजा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और वैसे इसमें झूठे वगैरह हाथ नहीं लगाए होते। तो पहले मैंने अपनी सूजी डाल ली है इसमें, और सूजी को मंदी गैस पे अच्छे से भून लिया है। और फिर मैंने भिगोने के अंदर पानी के अंदर ही चीनी को अच्छे से गर्म कर लिया था, और वो इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी देर ढक के रख दिया था मंदी गैस करके, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैंने थोड़े से बादाम और जो नारियल का बुरादा होता है ना वो डाल दिया था। उसके बाद मैं फटाफट अपनी रोटी वगैरह सेकने लगी, क्योंकि शरद भी आ चुके थे। अभी शरद गए हैं गाय रोटी देने, और अभी मेन तो खाना बनाना रह ही रहा है। और पसीने पोंछ के बिंदी भी हट गई मेरी। तो अब हो चुका है शाम का टाइम। थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने सबसे पहले मशीन ही लगाई है। तो चाय भी थोड़ी देर बाद ही बनाऊंगी। इतने चाय बनाऊंगी ना, इतने 2-3 राउंड लग जाएंगे इसमें। बच्चे शरद अभी सो ही रहे हैं। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ तुलसी के पत्ते तोड़ने। तुलसी के पेड़ को देख रही थी मैं कि ना उसमें छोटे छोटे कीड़े से हो गए थे, तो इसमें ना थोड़ी सी राख डलवानी पड़ेगी। राख डालने से कीड़े वगैरह जो है ना वो मर जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। शरद और बच्चों को भी मैंने उठा दिया है, और फिर थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेंगे, नींद वगैरह खुलेगी। तो ट्यूशन का भी टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैंने इनको केला वगैरह खाने के लिए दे दिया है। फिर उसके बाद दूध दूँगी। शाम के टाइम में ज़्यादातर इन्हें फ्रूट्स इसी टाइम ही दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को एक टाइम तो फ्रूट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी चाय, और थोड़ी देर बैठ के हम चाय पियेंगे।
तो साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल ही रहे हैं, 2 राउंड तो लग ही चुके हैं। इतने में बर्तन और साफ़ कर लेती हूँ तो कपड़े सिर्फ खंगालने का काम ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने एक बार साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया है और फिर साबुन से भी एक बार अच्छे से धो लूँगी। और साथ के साथ अब मशीन भी मेरी, मतलब कपड़े जो हैं वो सारे घूम ही चुके थे, सिर्फ खंगालने बाकी रह गए थे। और यहाँ पे साथ साथ लीशु की कुछ फरमाइशें भी चल रही है क्योंकि मुझे अभी मार्केट में भी जाना है, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ श्राद्ध है तो कल भी कपड़े नहीं धोएंगे। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी धो दी थी और बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह भी धोनी बहुत ज़रूरी थी। तो बेडशीट तो मैं हर दूसरे या तीसरे दिन धो ही देती हूँ, तो काफ़ी गंदी हो जाती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, बाहर से घूम खेल के आते हैं फिर उसी पैरों से बेडशीट पे चढ़ जाते हैं। यार ये शाम के टाइम ये फूल खिले हुए कितने अच्छे लगते हैं मेरे को। और आज है ना, सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शाम को थोड़ी थोड़ी मतलब हवा टाइप में चल ही रही थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। रेत और पार्क में से भी ना छोटे मोटे फूल के पत्ते वगैरह सब उड़ के आ जाते हैं। और यहाँ पे चिया जो है ना वो ट्यूशन चले गए, दोनों बच्चे ट्यूशन चले गए थे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और टंकी है ना बिल्कुल खाली हो चुकी है। 2 दिन से है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। तो ऊपर पानी तो आ रहा है लेकिन बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो ऊपर टंकी में जो है ना, टंकी बिल्कुल खाली हो गई थी। मैंने कपड़े वगैरह भी धोए थे तो वही मैं यहाँ मोटर चला के देख रही थी, लेकिन पानी बिल्कुल ही गंदा आ रहा था। तो यहाँ पे उस शरद कल ऑफिस से आए थे ना, तो फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, तो वो यूं की धरे हुए थे। तो इनको सबको मैंने उठा के टोकरी में डाल दिया है। और फिर जो कमरों की बेडशीट वगैरह धोई थी ना मैंने, वो सब दोबारा बिछा दी है, साफ़ सुथरी बेडशीट। पर ये थोड़ी देर के लिए साफ़ है क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं। अभी ट्यूशन पे से वापस आ जाएंगे ना, तो ये फिर इन सब चीज़ों का कबाड़ा हो जाएगा। तो सुबह वैसे तो कपड़े धोए नहीं थे, पर नहाने के बाद जो टॉवल वगैरह जो सूख गए थे ना, उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और इस कमरे की भी बेडशीट बिछा दूँगी क्योंकि इन दोनों कमरों की ये बेडशीट मैंने धोई थी। और टाइम है ना 6:30 बजे का हो गया। मुझे मार्केट भी जाना है और फिर आके खाने वगैरह की भी तैयारी करनी है। तो शरद को मैंने ना दूध लेने के लिए भेज दिया था कि आप दूध ले आओ इतने फटाफट, इतने मैं अपना छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ। तो दिन भी छिप गया था, तो साथ के साथ मैंने पूजा भी कर ली थी अपनी। टाइम हो चुका है 7, अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया। मार्केट जाना है एक बार कुछ ज़रूरी काम से, तो पहले मार्केट हो जाते फिर उसके बाद खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। और बच्चे जो है वो ट्यूशन गए हुए हैं। सूट्स वगैरह सब हमने बना लिए, सारे काम ओके। चलो तो चलिए चलते हैं मार्केट। चप्पल का क्या साइज? आने दो ये ला भाई, ला खिला छोटे चढ़ से गोड़ पे। थोड़ी चटनी दी लाल वाली, थोड़ा पानी दे दो। ये बात गोलगप्पा मोगेम्बो स्वाद आ खुश हुआ। अब ठीक है बेटा, डॉक्टर बन गई। क्या है? इसका बंद करने का है। हाँ ये इसका बंद करने का है। ठीक है, इसको ओपन कर। अभी मत खोले, रुक जा। कई दिनों से फरमाइश कर रही थी डॉक्टर सेट की, तो आज ले आए फाइनली। और भाई दीवान से अपने काम पे लग चुकी है अभी पूरी ईमानदारी के साथ। बेटा अपने मम्मी का बुखार चेक कर हैं? लगा 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 लगा। और ये क्या है? बस बस बेटा। तो यहाँ पे ना मार्केट वगैरह से होके आ चुके हैं। जो मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी ना, वो सब मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिए।
और लीशु के लिए हम लेके आए थे यहाँ डॉक्टर सेट, क्योंकि काफ़ी दिन से फरमाइश कर रखी थी उसने कि मम्मा मुझे डॉक्टर सेट चाहिए। तो आज चक्कर लगा बाज़ार जाने का, तो आज लेके आ चुके थे। तो खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गए थे। वैसे मैं चावल वगैरह भिगो के गई थी, तो बस वही छोंकने रह गए थे। और स्कूटी पे जब गए थे ना, तो पता नहीं आंखों में ऐसा कुछ लग रहा था जैसे कुछ रेत वगैरह घुस चला गया है। तो शरद कह रहे थे कि जा तू नहा ले और फिर मैं चावल छोंक देता हूँ। तो बस मैं यहाँ से नहाने चली जाऊँगी और फिर बाकी शरद अपने आप छोंक लेंगे। तो मसाले वगैरह मैं सब निकाल के चली गई थी कि मैंने कहा इस क्वांटिटी में डाल देना, क्योंकि मिर्च है ना ये बहुत तेज़ डाल देते हैं और बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। तो मैं कम मिर्च वगैरह डाल के चली गई थी। तो यहाँ मैं जीरा डाल रही थी, शरद कह रहे थे कि नहीं मैं अपने आप ही डाल लूँगा। तो इनको है ना सब्जी वगैरह ये छोंकने वगैरह का जो काम होता है ना वो बहुत पसंद आता है। तो कहते हैं कि तू बस तैयारी करके दे दे, मैं अपने आप ही तैयार कर दूंगा सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे भी नहा धो के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और मैं बस चावल तो इन्होंने बनाई दिए थे, तो सैलड कट करनी रह गई थी तो वही काट रही थी और बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो यहाँ पर लीशु अपने डॉक्टर सेट से खेल रही है और बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया है। बस मैं और शरद ही रह रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में इस डॉक्टर सेट का भी यही हाल होने वाला है। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का यहीं पर एंड और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में।